बिग टाइम फ्रेम एनालिसिस वीडियो इन ऑप्शंस फॉर टुमारो। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले शुरुआत आज कर रहे हैं निफ्टी के 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। और ये दो चैनल कहीं ना कहीं आपने पहले भी कई बार मार्क्ड देखे हैं। जिस चैनल का हमें यहां पर ब्रेकआउट मिला है, इस चैनल के हिसाब से देखें तो ये एक रेजिस्टेंस लाइन कई बार मार्केट के लिए रह चुका है। और फिलहाल इसका ब्रेकआउट हमें 2 दिन पहले देखने को मिला। कल भी मार्केट हमें इस ट्रेंड लाइन से ऊपर मूव करती हुई नजर आई। आज भी हमें मार्केट इस ट्रेंड लाइन से ऊपर मूव करती हुई नजर आई। दिस मीन्स कहीं ना कहीं ये ट्रेंड लाइन एक अच्छे सपोर्ट की तरह काम कर रही है और सभी लोगों को कहीं ना कहीं ये चीज दिखाई दे रही है। 19,400 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट फिलहाल मार्केट में दिख रहा है। और आज भी ऑप्शन चेन में भी 19,400 ही एक अच्छा सपोर्ट दिखाई दिया। 19,450 एक रेजिस्टेंस दिखाई दिया। मार्केट 400 और 450 के बीच में ही रिवॉल्व आज करती रही पूरे दिन। एक बार अगर ऑप्शन चेन को हम लास्ट टाइम देखें जो बंद हुआ है निफ्टी का, आप गौर फरमाइएगा थोड़ा सा। 19,500 को अगर हम पहले कंसीडर करें तो 19,500 1,23,000 के आसपास चेंज इन वाई नजर आया, जो 17,920 के मीन्स 18,000 के आसपास से बहुत ज्यादा अच्छे नंबर दिख रहे थे। तो 19,500 एक बहुत अच्छा रेजिस्टेंस आज भी रहा और होपफुली कल भी हमें कहीं ना कहीं 19,500 एक बहुत अच्छा रेजिस्टेंस जरूर दिखेगा। क्योंकि ग्लोबल मार्केट्स को देखें तो ग्लोबल मार्केट्स के चलते भी कोई खास अपडेट ग्लोबल मार्केट्स में नहीं है। यहां पर भी ऑलमोस्ट फ्लैट मूवमेंट चल रहा है, कोई बड़ा गैप अप गैप डाउन कुछ नहीं। यहां पर भी कोई खास बड़ा गैप अप या गैप डाउन नहीं दिखाई दे रहा है। साथ के साथ गिफ्ट निफ्टी को अगर देखें तो 27 पॉइंट्स के आसपास प्लस पॉइंट है। अब बात यह है कि इसको सर हम 1:30 बजे के आसपास क्लोजिंग देखें तो फाइनल कुछ पता चल सके कि सर क्या सिनेरियोज गिफ्ट निफ्टी के क्लोजिंग के बनते हुए नजर आ रहे हैं। और कल भी हमने देखा था तो कुछ 5-10 पॉइंट के आसपास ही दिख रहा था, बट क्लोजिंग के टाइम 38.5 पॉइंट कम से कम प्लस में ये क्लोज हुआ था। और हमको आज निफ्टी भी 40 पॉइंट्स प्लस में ओपन होता हुआ दिखाई दिया। तो फिलहाल ज़्यादा रिलाई इस पर अभी फिलहाल नहीं कर सकते हैं, तो 1:30 बजे तक वेट करिएगा। अगर आप जग रहे होंगे तो ज़रूर चेक करिएगा 1:30 बजे कि गिफ्ट निफ्टी की क्या क्लोजिंग रही है। लमसम 80 to 90% वैसा ही कुछ निफ्टी कहीं ना कहीं ओपन होता हुआ दिखाई देगा। तो मतलब दिखाई देता है हर बार देगा कि नहीं देगा वो कहानी अलग है, बट मोस्ट ऑफ द चांसेस 90% चांस यही सेम सिनेरियो दिखाई देता है। हमने अक्सर देखा है, हम सब ने देखा है, आपने भी देखा है, मैंने भी देखा है। फिलहाल निफ्टी को 15 मिनट्स के चार्ट पे देखें तो एक बहुत इंपॉर्टेंट जो रेजिस्टेंस लाइन कमिंग दिखाई दे रही है 19,500 बटन ऑब्वियस, सभी लोग इस लाइन से अलर्ट होंगे। दूसरी एक नीचे सपोर्ट लाइन 350 के आसपास दिख रही है, जो काफी इंपॉर्टेंट एक सपोर्ट लाइन निफ्टी के लिए फिलहाल है। तो कल भी निफ्टी कहीं ना कहीं 500 से लेके 350 के बीच में ही नंबर्स दिखाई देंगे। हालांकि कल एक्सपायरी भी है तो शायद हमें कुछ छोटे मतलब बड़े रेंज दिखाई दे। जैसे आज 50 पॉइंट में ही पूरी मार्केट दिखाई दी, तो कल हो सकता है 100 से 150 पॉइंट के बीच में कोई मूवमेंट दिखाई दे। वो मूवमेंट क्या हो सकता है, थोड़े से अगर गौर करने की कोशिश करें 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, तो आरएसआई को अगर आप थोड़ा सा गौर करेंगे तो आरएसआई जो है कहीं ना कहीं एक डाउन ट्रेंड लाइन बनाती हुई नजर आ रही है। कुछ इस तरीके से एक पैटर्न भी बनाता हुआ नजर आ रहा है। बट अगर हम प्राइस को देखें यहां से जहां से डाउन ट्रेंड बन रहा है तो मार्केट थोड़ा सा अप ट्रेंड की तरफ जा रहा है। तो दिस कैन बी अ केस ऑफ आरएसआई डाइवर्जेंस, जो लगातार 2 दिन से कोशिश मार्केट कर रहा है। तो अगर आरएसआई डाइवर्जेंस का केस नजर आता है और कहीं ना कहीं थोड़ा सा भी मार्केट अगर गैप अप नजर आता है और आरएसआई में 60 नहीं तोड़ पाता है, तो शायद हमें मार्केट कुछ इस तरीके से मूव करता हुआ दिखाई दे सकता है फर्स्ट हाफ में। उसके बाद क्या चेंजेस रहते हैं, क्या 400 पर सपोर्ट दिखता है तो हो सकता है 400 पर अगेन सपोर्ट दिखे। गैप अप मिलता है तो कहीं ना कहीं मार्केट जो है 470 या 480 के आसपास ओपन होता हुआ नजर आएगा। नियरेस्ट रेजिस्टेंस 19,500 होगा तो हमें फॉल कहीं ना कहीं दिख सकता है। 19,500 पे सपोर्ट होना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, चांसेस कुछ भी हो सकते हैं। आज भी मार्केट ने जब हमें ओपनिंग दी तो उसके बाद 19,450 पे रेजिस्टेंस रहा, 400 पे सपोर्ट रहा। तो फिलहाल एक अच्छा जो है रेंज हमें एक अच्छा मिला है। अगर हम फिलहाल रेंज बनाने की कोशिश करें 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो रेंज हमेशा हमको एक अच्छा मूव देता है।
क्यों? क्योंकि रेंज का हम ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देख लेते हैं जो हमें कहीं ना कहीं हेल्प कर देता है। तो ये 407 से लेके 460 ये एक रेंज आप कल भी मॉर्निंग में बनाकर रखिएगा और फिर देखिएगा किस तरीके से मार्केट नीचे की तरफ सस्टेन करता है, क्योंकि ऑलमोस्ट सपोर्ट लाइन भी ब्रेक हो जाएगी अगर नीचे कहीं खुलता हुआ नजर आता है। ऊपर खुलता हुआ नजर आता है तो एक बहुत अच्छा रेजिस्टेंस लाइन है ही 19,500 का। तो अब हमें देखना है कि मार्केट रेजिस्टेंस लाइन के पास खुलता है या सपोर्ट लाइन के पास खुलता है। फिलहाल सपोर्ट तो आज के हिसाब से देखें तो 400 एक सपोर्ट लेकर चलेंगे और 350 एक सपोर्ट, ये दो सपोर्ट लेकर चलेंगे। कहाँ खुलता है कहाँ को जाता है वो कहानी सुबह एक बार जरूर देखेंगे, क्योंकि कल हो सकता है कोई बड़े चेंज दिखाई दे दें ऑप्शन चेन में, क्योंकि कल एक्सपायरी भी है निफ्टी की। तो निफ्टी में थोड़े बड़े चेंजेस दिखाई दे सकते हैं कल, और नंबर भी बड़े दिखाई देंगे। जो नंबर्स होंगे फिगर के वो भी बड़े दिखाई देंगे, 2 लाख 3 लाख के आसपास चेंज इन वाई में नंबर्स दिखाई देंगे कल। 1 आवर के टाइम फ्रेम में बात करें तो कहीं ना कहीं एक सपोर्ट लाइन बनाने की कोशिश कर लेते हैं जो 15 मिनट में बनाई है। उसी के साथ एक बड़ी टाइम फ्रेम पर अगर हम रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन बनाने की कोशिश करें तो कुछ इस तरीके से बनती हुई नज़र आ रही है। और फिलहाल मार्केट बिल्कुल जो है रेजिस्टेंस लेवल पर ही बार बार रेजिस्ट करने की कोशिश कर रहा है, सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि 19,500 एक बहुत अच्छा रेजिस्टेंस हो सकता है कल के लिए। नंबर सुबह का ऑप्शन चेन जरूर देख लीजिएगा, 10 बजे जो है वीडियो आ जाती है। आपने चैनल को सब्सक्राइब किया होगा तो आपको ज़रूर सुबह नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और अगर यहाँ से एक अच्छा रिजेक्शन मिलता है तो चांसेस काफ़ी अच्छे दिखाई दे सकते हैं, 250 या 300 तक के भी चांसेस दिखाई दे सकते हैं एक नया लोअर हाई बनाने के लिए। इस तरीके से देखें तो एक अच्छा हायर हाई यहाँ दिखाई दिया, फिर एक लोअर हाई यहाँ पर दिखाई दिया, फिर अब एक हायर हाई कहीं ना कहीं यहाँ बनता हुआ नज़र आ रहा है। और शायद अब अगर लोअर हाई बनता हुआ नज़र आए तो 300 के आसपास के लेवल्स तक शायद मार्केट मूव करने की कोशिश करें। अगर सब कुछ डिपेंड करता है कॉल राइटिंग पर और पुट राइटिंग पर, ऑप्शन चेन, क्योंकि मैं ऑप्शन चेन पर ज़्यादातर रिलाय रहता हूँ। और मेरी सेटअप अगर मुझे चार्ट, मुझे ऑप्शन चेन और सपोर्ट और रेजिस्टेंस, प्राइस एक्शन और ऑप्शन चेन दोनों अगर किसी एक चीज़ की तरफ मूवमेंट बता रहे हैं तो मैं ज़्यादा मुझे भरोसा रहता है अपनी ट्रेड पर। बैंक निफ्टी को एक बार 15 मिनट के देखें तो बैंक निफ्टी अभी भी चैनल के अंदर ही कहीं ना कहीं मूव करती हुई नज़र आ रही है। और कल हमने बात की थी कि मार्केट ने जो क्लोजिंग दी है वो रेजिस्टेंस लेवल के आसपास दी है। तो अगर थोड़ा सा भी गैप अप या फ्लैट ओपनिंग मिलती है तो रेजिस्टेंस लाइन पर ही रहेगा मार्केट और कोशिश कर सकता है फॉल के लिए। तो फॉल आपको दिखा भी शुरुआत में, और यहाँ एक मार्केट ने सपोर्ट लिया है ऑलमोस्ट प्राइस एक्शन के लेवल के आसपास। थोड़ा सा ये लेवल भी इम्पॉर्टेंट है, तो इस लेवल को एक बार सीधा सीधा ड्रॉ करें तो चीज़ें ज़्यादा क्लियर दिखाई दे जाएंगी और आपको हेल्प भी एक अच्छी खासी हो जाएगी। फिलहाल तो ये 43,570 का लेवल है। यहाँ देखिए, यहाँ पर एक अच्छा जो है, यहाँ पर हमको कई सारे स्विंग्स देखने को मिले हैं, इसका फिर हमें यहाँ पे ब्रेकआउट मिला है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल हो गया और आज भी मार्केट ने कहीं ना कहीं यहीं पर एक स्विंग्स देने की कोशिश की। कुछ इस तरीके से पैटर्न भी बना सकते हैं अगर आप चाहें तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर कुछ अच्छे पैटर्न बनाने की कोशिश करें। फिलहाल उससे पहले एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस बना लेते हैं जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिलहाल 43,800 और 43,570 दो लेवल निकले। नीचे एक लेवल देखने की कोशिश करें तो एक अच्छा लेवल अगर देखें तो ऑलमोस्ट 43,400 के आसपास दिखाई दे रहा है। तो ऊपर 43,800, नीचे 43,570 और उससे नीचे 43,400। अब बात कर रहे थे हम एक ट्रायंगल की जो बनता हुआ नज़र आ रहा है फिलहाल, तो कुछ इस तरीके के भी सिनेरियो बनते हुए नज़र आएंगे। तो इसका भी देखते हैं क्या ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दिखाई देता है। फिलहाल ज़्यादातर इस तरीके के पैटर्न्स में हमें नीचे की तरफ ब्रेक करता हुआ मार्केट दिखता है। अगर हम बात करें इस ट्रायंगल की, जो डिसेंडिंग ट्रायंगल बोलते हैं जिसे, कुछ इस तरीके से, मैं कंफर्म कर लेता हूँ, ऊपर चार्ट्स लगे हुए हैं मेरे तो नाम याद रहता है नाम, बाकी पैटर्न तो थोड़ा सा हम याद रखते हैं कि किस तरीके के मोस्ट ऑफ द चांसेस होते हैं। 90% चांस इस तरफ के रहते हैं, मार्केट पलटने को कभी भी पलट सकता है। तो ऑप्शन चेन में क्लियर हो जाएगा। अगर थोड़ा सा हमें 43,600 पर एक अच्छी कॉल राइटिंग दिखेगी तो ये पैटर्न थोड़ा सा काम करता हुआ नज़र आ जाएगा नीचे की तरफ ब्रेकडाउन। और नीचे की तरफ ब्रेकडाउन होता है तो पहला टारगेट अपना 43,430 के आसपास, और उससे नीचे अगर बात करें तो 43,300, काफ़ी दूर है। बैंक निफ्टी थोड़ा नया रहेगा कल क्योंकि नई एक्सपायरी दिखाई देगी, और RSI जो है 15 मिनट में कहीं ना कहीं थोड़ा सा 40 और 60 के बीच में नज़र आ रहा है साफ साफ।
अब 1 आवर के टाइम फ्रेम पे एक बार बैंक निफ्टी को देखें तो बैंक निफ्टी अभी जो है रेजिस्टेंस की तरफ से थोड़ा सा नीचे की तरफ मूव करता हुआ नजर आया। 1 आवर के टाइम फ्रेम एक अच्छा रेंज भी नजर आ रहा है, और रेंज के साथ साथ 1 आवर के टाइम फ्रेम पे बड़े अगर सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल ड्रॉ करने की कोशिश करें तो 43,800 तो लेवल हमारे पास है ही। नीचे एक इंपॉर्टेंट लेवल थोड़ा सा जो दिख रहा है 43,570 यहाँ पर भी आ रहा है, और उससे नीचे एक इम्पॉर्टेंट लेवल जो दिख रहा है वो 43,330 के आसपास। ऊपर का एक इम्पॉर्टेंट लेवल अगर देखने की कोशिश करें प्राइस एक्शन के हिसाब से तो थोड़ा सा 44,050 के आसपास दिखाई दे रहा है। तो ये लेवल्स भी आप चाहें तो मार्क कर सकते हैं, चैनल भी आप चाहें तो ड्रॉ कर सकते हैं। फिलहाल हम कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस से रिस्पेक्ट करते हुए नीचे की तरफ मूव कर रहे हैं, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे भी, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी, और RSI भाई थोड़ा 60 से नीचे की तरफ मूव है। तो आई होप ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको हेल्प करेगी, और इसी तरीके के टेक्निकल सारी चीज़ें सीखने के लिए बिल्कुल स्टार्ट से सर सपोर्ट रेजिस्टेंस होता क्या है, ऑप्शंस क्या हैं, ऑप्शन ग्रीक्स क्या होते हैं, चार्ट को कैसे रीड करते हैं, कितने टाइप ऑफ पैटर्न्स होते हैं, कितने टाइप ऑफ इंडिकेटर्स हैं, कौन कौन से इंडिकेटर बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं, क्या स्ट्रैटेजीज भी हो सकती हैं, क्या एक ट्रेडिंग सेटअप भी हो सकता है, ये सारी चीज़ें एक ही जगह पर आप इस कॉम्बो कोर्स में डाउनलोड कर सकते हैं। 2599 का ऑफर आज, स्ट्रिक्टली बोल रहा हूं, आज 12 बजे रात में ये ऑफर खत्म हो जाएगा। तो जो भी चाहे इस ऑफर को अवेल कर सकता है, क्योंकि मॉर्निंग में आपको ये वापस अपने पुराने प्राइस 2999 पर होता हुआ नजर आएगा और ये ऑफर खत्म हो जाएगा। इससे पहले ये ऑफर खत्म हो, अगर आप चाहते हैं ये सारे मॉड्यूल्स को डाउनलोड करना एक ही जगह पे, जिनको डाउनलोड करके आप सारे मॉड्यूल्स को बार बार स्टडी कर सकें, डाउनलोड करके अपने मोबाइल में सेव कर लें, तो वेबसाइट पे जाइए, तुरंत नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है वेबसाइट विजिट करते ही कॉम्बो कोर्स ऑफर इस ब्लू बटन पे क्लिक करिएगा, ऑफर वाले बटन पे। जैसे आप ऑफर बटन पे क्लिक करेंगे तो इसी प्राइस का एक पेमेंट पेज आ जाएगा 2599 का। यहाँ पर आप सिंपल ईमेल आईडी और फोन नंबर डाल के पे बटन पर क्लिक करके पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करते ही आपके पास 3.5 GB की फाइल डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा। और प्लीज़ फ्रॉड में मत फंसिएगा, जो भी पेमेंट आप करेंगे वेबसाइट पे ही करेंगे। पेमेंट करते ही आपकी ईमेल आईडी पे एक पेमेंट की रिसिप्ट भी आ जाएगी, उसे सेव कर लीजिएगा। कोर्स को डाउनलोड करने में, कोर्स की डाउनलोड जिप फाइल डाउनलोड करने में कोई भी प्रॉब्लम होती है 7011292963 इस नंबर व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ दीजिएगा, आपको वहाँ पे रिप्लाई मिल जाएगा कि कैसे आपको क्या करना है। सो थैंक यू। और एक इम्पॉर्टेंट बात जो बहुत इम्पॉर्टेंट है बताना ज़रूरी, ये सब कुछ आप कहीं से भी सीख सकते हैं। सिंपल सिर्फ ये है, इसलिए है ये सारा कि आपको एक जगह मिल जाएगा, स्टेप बाय स्टेप हो जाएगा और मेरे वे ऑफ एक्सप्लेनेशन में हो जाएगा। हर एक इंसान का कहीं ना कहीं अलग तरीका होता है समझाने का। अगर आपको मेरे समझाने का तरीका अच्छा लगता है, आसानी से समझ में आता है, तो ये सारे टॉपिक्स आप समझना चाहते हैं बिल्कुल बेसिक्स, बिल्कुल स्टार्टिंग से और डीप नॉलेज के साथ, तो ही इसको डाउनलोड करिएगा। नहीं तो ऐसे कोई खास ज़रूरत नहीं है। ये सारी चीज़ें आप, अगर आपको ये सारे टॉपिक्स आते हैं तो बहुत अच्छी बात है। सो थैंक यू। मिलते हैं कल सुबह के ऑप्शन चेन एनालिसिस वीडियो में। होप टू सी यू इन मॉर्निंग। गुड नाइट, शब खैर, मिलते हैं कल सुबह। थैंक यू।